नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में आज 695 कोविड-19 मरीजों की पुष्टि। जोधपुर जिले से आए सबसे ज्यादा 161 मामले सामने। देश में कोरोना रिकवरी रेट में आई तेजी। पिछले 25 दिनों में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या में 100% से अधिक की बढ़ोतरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए राज्य सरकारें उठाएं कदम। प्रदेश में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ को बनाया जाएगा मजबूत। ड्रोन जैसे अत्याधुनिक साधनों का उपयोग संभव। राज्य में किसानों की आय दोगुनी करने और प्रवासियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए अनेक केंद्रीय संगठन प्रयासरत। और प्रदेश में विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने आज और कल पश्चिमी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज कोविड-19 के 695 मरीजों की पुष्टि हुई है। आज 5 जिलों में 100 से ज्यादा लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 161 संक्रमित जोधपुर जिले में मिले हैं। इसके अलावा कोटा में 137, भीलवाड़ा में 119, जयपुर में 115, बीकानेर में 104 और अलवर में 59 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज कोरोना संक्रमित 194 रोगियों के स्वस्थ होने के साथ ही इनका आंकड़ा बढ़कर 56,794 हो गया है। अब राज्य में 14,883 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। वहीं कोरोना से अब तक 973 लोगों की मृत्यु हुई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक 21 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। उधर जोधपुर में कोरोना मरीजों के ठीक होने के बाद उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके लिए विभिन्न अस्पतालों में फॉलो अप ओपीडी शुरू किए जा रहे हैं। कोरोना से जंग जीत चुके लोगों की जांच के लिए मथुरादास माथुर अस्पताल की जीरियाट्रिक विंग में फॉलोअप ओपीडी शुरू की गई है। ऐसी ही एक और फॉलोअप ओपीडी जोधपुर एम्स में भी इसी सप्ताह शुरू होगी। एमडीएम अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि ऐसे लोग जिन्हें कोरोना के बाद किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक परेशानी आ रही है, वे यहां जांच करवा सकेंगे। यहां विभिन्न जांचों के साथ प्लाज्मा देने के इच्छुक लोगों की काउंसलिंग भी की जाएगी। आशीष, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। उधर झुंझुनू जिले के सिंघाना कस्बे में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद 3 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस दौरान सिंघाना के बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे। जिला कलेक्टर ने बताया कि एहतियात के तौर पर सभी व्यापारियों की सैंपलिंग के निर्देश चिकित्सा अधिकारियों को दिए गए हैं। कोरोना महामारी के कारण अलवर जिले में भर्तृहरि और पांडुपोल मेले स्थगित कर दिए गए हैं। टोंक जिले में देवली उपखंड में आज कोविड-19 और स्वच्छता जागरूकता अभियान के तहत 5 दिन के शिविर शुरू हुए। राजसमंद में भी आज कोविड-19 से बचाव के लिए जन जागरूकता और पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर जिला संदर्भ व्यक्तियों की कार्यशाला आयोजित की गई। देश में कोविड-19 के मरीज तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि देश में अब तक स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या सक्रिय मामलों की संख्या से तकरीबन 3.5 गुना हो गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 25 दिनों में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या में 100% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। आज 22% ही एक्टिव केस हैं और 75.92% लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, अपने घरों में चले गए हैं, कुशल मंगल हैं। 24,04,000 इनका नंबर है और 58,390 दुखद मृत्यु हुई हैं। ये 1.84% है। ग्लोबली अगर आप मोर्टेलिटी रेट को देखें तो ये सबसे कम मृत्यु दरों में से है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 60,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में कोविड महामारी के परीक्षण की क्षमता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में 9,25,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही देश में अब तक कुल 3,68,27,520 परीक्षण किए जा चुके हैं। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक और फर्जी खबरों की सच्चाई बताने के लिए हम लगातार आपको सही जानकारी देते आ रहे हैं। इसी क्रम में पेश है एक और सही जानकारी। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि देश की हर एक नगरपालिका में कोविड-19 के प्रत्येक रोगी को केंद्र सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपए की मदद उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने इस खबर को फर्जी बताते हुए कहा है कि उसने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए राज्य सरकारें कदम उठाएं। श्री गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए कहा कि सड़क हादसों में कमी लाने के लिए केंद्र सरकार ने कई उपाय किए हैं। इसके तहत राजमार्ग और अन्य मार्गों पर घुमावदार या मोड़ वाली सड़कों को सीधा करने का काम हाथ में लिया गया है। श्री गडकरी ने इस मौके पर 8,000 करोड़ रुपए की लागत वाले चंबल एक्सप्रेस वे की मंजूरी की भी घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति ने देश में सरकार, विनियामक संस्थाओं और उद्योगों के बीच उत्कृष्ट सहयोग स्थापित करने का अनोखा अवसर प्रदान किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में उद्योगपतियों और कारोबारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार ने जो भी घोषणाएं की हैं उनमें ढांचागत सुधार भी शामिल हैं। श्रीमती सीतारमन ने कहा कि उद्योगों के सरोकारों को समझने के लिए सरकार उनके साथ संपर्क बनाए हुए है। प्रदेश में अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ को सशक्त बनाया जाएगा। खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि इस काम में ड्रोन के उपयोग जैसे आधुनिकतम साधनों की संभावना तलाशी जा रही है। उन्होंने बताया कि राजस्व बढ़ोतरी और पारदर्शी तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए रॉयल्टी ठेकों की ई-नीलामी की जाएगी। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि कोविड-19 के कारण प्रभावित खनन गतिविधियां अब समूचे प्रदेश में पूरी गति से शुरू हो गई हैं। जहां कोविड से पहले करीब 3,500 श्रमिक खनन गतिविधियों से जुड़े हुए थे, वहीं अब करीब 5,000 श्रमिक खनन गतिविधियों से जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए देशवासियों से उनके सुझाव आमंत्रित किए हैं। श्रोता अपने सुझाव MyGov ओपन फोरम या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड करा सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बरकतुल्ला खां की जयंती के मौके पर आज विधानसभा परिसर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व सांसद अश्क अली टाक, विधानसभा सचिव प्रमिल कुमार माथुर और वरिष्ठ उप सचिव दिनेश कुमार जैन तथा कई अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। देश भर में आज से नेत्रदान पखवाड़ा शुरू हुआ। 8 सितंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता लाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर कहा कि हम स्वयं नेत्रदान का संकल्प लें और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। ये समाचार आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं।
केंद्र सरकार की किसानों की आय दोगुनी करने और प्रवासियों को रोजगार मुहैया कराने संबंधी योजनाएं अब धरातल पर आने लगी हैं। सवाई माधोपुर जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में 19 प्रवासियों के लिए पशुपालन का 7 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कार्यक्रम में किसानों को पशुपालन की नई तकनीकों की जानकारी के साथ साथ रखरखाव और अन्य जानकारियां भी दी गईं। किसानों की आय दोगुना करने तथा प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध करवाने की सरकार की योजनाएं मूर्त रूप लेने लगी हैं। सवाई माधोपुर जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में 19 प्रवासियों के लिए 7 दिवसीय पशुपालन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पशुओं को आहार, टीकाकरण तथा रखरखाव की महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। एक प्रतिभागी गोविंद ने बताया कि मेरा नाम गोविंद सैनी है। मैं रामसिंहपुरा का रहने वाला हूँ। मैंने पेपर में ऐड देखा था इसका पशुपालन का, तो मैंने वहाँ जाके उनसे संपर्क किया तो उन्होंने मेरा उसमें फॉर्म स्लिप किया। तो वहाँ पे मुझे जानवरों के लिए उन्होंने क्लास वगैरह लगाई। तो वहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी चीजें सीखने को मिली है। जानवरों के लिए जैसे समय समय पर कैसे उनको खाना दिया जाता है, टीकाकरण दिया जाता है, तो ये सरकार की बहुत ही अच्छी सुविधा है। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पशुपालन के नए आयाम स्थापित होंगे। वहीं पशुपालन, कृषि और रोजगार को संबल मिल सकेगा। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। बीकानेर जिले के खाजूवाला क्षेत्र में आज सीमा सुरक्षा बल की ओर से फिट इंडिया फ्रीडम कार्यक्रम के तहत दौड़ का आयोजन किया गया। सीमा सुरक्षा बल की 114वीं बटालियन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में जवानों ने 10 किलोमीटर दौड़ लगाई। बटालियन के कमांडेंट हेमंत कुमार यादव ने बताया कि सीमा पर तैनात जवानों को फिट रखने के लिए बीएसएफ द्वारा 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय जयपुर की ओर से कल असम राजस्थान संगीतमय विरासत एक भारत श्रेष्ठ भारत वेबिनार आयोजित की जाएगी। केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत ये वेबिनार आयोजित हो रही है। इस अभियान में राजस्थान का जोड़ीदार राज्य असम है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज जालौर जिले के आईपुरा की पटवारी अनीता को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उसने एक किसान से जमीन का म्यूटेशन भरने की एवज में ये राशि मांगी थी। अजमेर जिले के पुष्कर के पास भगवानपुरा गांव में एक खेत में पानी के हौद में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। थानाधिकारी ने बताया कि ये दोनों बच्चे सुबह हौद पर गए थे। काफी देर तक जब वे नहीं लौटे तो तलाशने पर ये दोनों पानी में डूबे मिले। पुलिस ने दोनों मासूमों को पुष्कर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और अब मौसम। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 153 मिलीमीटर बारिश जालौर जिले के सायला में रिकॉर्ड की गई। इस बारिश के बाद जिले में नदी नालों में पानी की जबरदस्त आवक हो रही है। आज जैसलमेर जिले के रामदेवरा, पोकरण, मोहनगढ़, लाठी, धोलिया और खेतोलाई सहित विभिन्न स्थानों पर सुबह से ही बारिश हो रही है। जयपुर, टोंक और आसपास के क्षेत्रों में भी बरसात हुई है। बांसवाड़ा में भी दिन भर बारिश का दौर जारी रहा। जिले के माही बांध में पानी की लगातार आवक हो रही है। अब भी बांध के 6 गेट आधे खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। राजसमंद में हुई बारिश से बाघेरी का नाका छलक गया है। इस बीच प्रदेश में अब तक 70 बांध पूरी तरह भर गए हैं। मौसम विभाग ने आज बाड़मेर और जैसलमेर में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज 695 कोविड-19 मरीजों की पुष्टि हुई है। जोधपुर जिले में सबसे ज्यादा 161 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना रिकवरी रेट में तेजी आई है। पिछले 25 दिनों में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या में 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि राज्य सरकारें सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए कदम उठाएं। राज्य में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ को मजबूत बनाया जाएगा। प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी करने और प्रवासियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए अनेक केंद्रीय संगठन प्रयासरत हैं।
और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज और कल पश्चिमी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।